एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतशा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में जो कि दिल्ली एनसीआर में, कुछ नोएडा के हैं, कुछ दिल्ली के कॉलेजेस हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर साइट एडमिशन देख रहे हैं एमबीए पीजीडीएम के लिए, इन कॉलेजेस के फॉर्म फिल करना मिस आउट मत करना। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपको कूपन कोड शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेस्ट है, उसके लिए अपने 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट शेयर कर भी पता कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज है। वैसे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का एग्जांपल पहले ही दे देती हूँ। अगर आपको एमबीए करना है तो आप यूनिवर्सिटी से करो, और आपको कम इनटेक चाहिए, अच्छा आरओआई चाहिए, तो आप एक इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम करो। उससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर 1500 1000 बच्चे होते हैं, पर एक इंस्टीट्यूट क्योंकि वो छोटा होता है और वहाँ पर 300 या 400 लास्ट टू लास्ट 400 का बैच साइज होता है। पहला कॉलेज है इसमें फोस्टाइमा। बहुत नाम सुना होगा अगर आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं तो। फोस्टाइमा की फीस आपको अराउंड 9 to 10 लाख के बीच में देखने के लिए मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूँ, इन रियलिटी अराउंड आपने भी देखा होगा वेबसाइट पे 25, 26, 28, बट हाँ, एक स्टूडेंट को ऐसा हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये कैलकुलेशन अभी से लगा दो, 9-10 लाख रुपए लगाओगे किसी भी कॉलेज में तो एटलीस्ट आपको 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाए, आपको आरओआई रिकवर हो जाए। फर्स्ट टाइम हमें फॉर्म फिल करना है, कूपन कोड्स मेरे पास अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में एक इंक्वायरी फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, उससे फिल कर सकते हो और अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आपको उस कॉलेज का कूपन कोड और डिटेल्स प्रोवाइड करने का। बात करते हैं सेकंड कॉलेज में, ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगी, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज एंड फीस बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट लगता है उससे आप मेरे को कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईएलएम सेकंड। यहाँ कोई भी आपका रैंकिंग वाइज नहीं है, सब ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बी कैटेगरी में आते हैं। अब आईएलएम लोधी रोड के बारे में बात करूंगी। यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है और आपकी गुरुग्राम में है, बट मैं बात कर रही हूँ आईएलएम लोधी रोड, जहाँ पर पीजीडीएम रन कराया जाता है और सीट इंटेक जो है वो बहुत कम है एज कंपैरिजन यूनिवर्सिटीज गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा। आईएलएम लोधी रोड में अगर आप पीजीडीएम देखेंगे तो 11,50,000 अराउंड वहाँ की फीस आपको देखने के लिए मिलेगी और हाईएस्ट पैकेज जो है आईएलएम लोधी रोड का इट वाज 28 LPA 2024 में। अभी प्लेसमेंट चल रही है, होप सो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिले। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिल जाता है। फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको 50% ऑफ पर फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। सेम मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट करो या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल करो। थर्ड कॉलेज के बारे में बात करूँ तो NDIM बहुत पुराना कॉलेज है, एजुकेशन फील्ड में बहुत ही पुराना है, बहुत टाइम से पीजीडीएम करा रहा है। यहाँ पर आपको 11 से 12 लाख की फीस देखने के लिए मिलती है। जो एक माइनस पॉइंट NDIM का मुझे वो लगता है कि उनका जो एवरेज पैकेज है वो बहुत कम है एज कंपैरिजन फीस। 11-12 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो और आपको एवरेज पैकेज 7 to 6 लाख का देखने के लिए मिले तो शायद वो आप सोच सकते हो 20% वर्थ इट नहीं है। बट हाँ, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो। NDIM के मैं हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूँ तो आपको वेबसाइट पर भी 23 या 24 का हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ का एवरेज पैकेज, जैसे कि मैंने अभी आगे भी बोला, 6 से 7 आप मानकर चलो, क्योंकि सीट इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपैरिजन फोस्टाइमा, आईएलएम एंड एसेट्रा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब फोर्थ कॉलेज के बारे में बात करती हूँ। अब चले जाते हैं हम ग्रेटर नोएडा साइड में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा साइड में ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट उन किस कॉलेज से आपको एमबीए या पीजीडीएम करना चाहिए, इस वीडियो में मैंने प्रॉपर 20 स्कूल्स को मेंशन किया है जो अपने पीजीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं ग्रेटर नोएडा में। पहला कॉलेज है IBI ग्रेटर नोएडा। देखो, इस लिस्ट में मैंने बिमटेक को ऐड नहीं किया है। बिमटेक में तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा भाई, आपको 75 परसेंटाइल चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। कैट, जैट, जीमेट, सीमेट का 95 या 85 चला जाता है। इट डिपेंड्स लाइक आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। बिमटेक के बाद जो कॉलेज आता है वो है IBI जब से स्टैब्लिश हुआ है उसने सिर्फ एक ही कोर्स रन कराया है, वो है पीजीडीएम। वहाँ पर 2 बैच देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देख ली IBI के बारे में, पर अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। देखो, आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है या नहीं दिया है या देने वाले हो,
एटलीस्ट बैकअप ऑप्शन अपने पास रखो। आपके पास कम से कम 2 से 3 बैकअप ऑप्शन रहने चाहिए। ड्रॉप लेने से सबसे बेस्ट है एक बी कैटेगरी के कॉलेज से अपना पीजीडीएम या फिर एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट कर सको, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी में आप 3-4 साल जॉब करोगे और फिर आप बॉस के पास जाओगे कि मुझे मैनेजर बनना है, तो वो सिर्फ आपको एक ही बात कहेगा कि जाओ पहले एमबीए या पीजीडीएम करके आओ। इसीलिए सबसे मेन है वर्क एक्सपीरियंस है तब भी करना पड़ेगा। फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए तो एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हो जाता है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद वो जॉब देखे, तो उसमें उसको बेनिफिट मिल जाता है, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाती है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आईबीआई के बारे में बात हो रही थी। 2 कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एलीट बैच। आईबीआई के लिए बहुत सारी वीडियोस आपने देखी है। अभी एलीट बैच है क्या? आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जब आप एडमिशन लेते हो, क्लासेस स्टार्ट होती है आपकी जून में, ठीक है। जून से पहले इनका 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है, आपको विजिट्स कराए जाते हैं और आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको एलीट बैच का 12.5 का रिटन एश्योरेंस नहीं मिलता, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको 12.5 का रिटन एश्योरेंस मिलता है। फीस वहाँ है 10,75,000 की और आपको श्योरिटी मिलती है 12,50,000 की। तो इससे बेस्ट पार्ट क्या ही होगा? सब बोलते हैं वीडियोस पे, अरे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल होता है। ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म नहीं फिल होता। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ प्रोसेस करते हैं और कैंसिलेशन लेते हैं तो आप आईबीआई में फिर कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते। इट्स मीन आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही सब कॉलेजेस के रूल्स हैं। अगर उनके टाइम पर अपनी सीट बुकिंग नहीं करते तो उस कॉलेज से आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और आपको फिर अदर कॉलेज देखना पड़ता है। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बताऊं तो प्रीवियस ईयर 30 लाख समथिंग का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिला था। इंटरनेशनली अराउंड 30 से 40 लाख के बीच में था और डोमेस्टिक आपका 28 LPA था। एवरेज पैकेज की बात करूं, मैं ये मानती हूँ कि आईबीआई 9 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करता है, पर कुछ स्टूडेंट को भाई 6.5 का भी प्लेसमेंट मिलता है, जिनकी परफॉर्मेंस पीजीडीएम प्रोग्राम में बहुत अच्छी नहीं होती और 6.5 का रिटन एश्योरेंस होता है। अगेन कूपन कोड चाहिए किसी भी कॉलेज के तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, कॉल करो या फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल करो। अब बात करते हैं 5th कॉलेज के बारे में। जीएनआईओटी का नाम तो सुना ही होगा, बीटेक के लिए फेमस है, पर उनका एक और कैंपस में ही एक बिल्डिंग है जिसका नाम है GIMH, जो कि मैनेजमेंट के लिए है। एमबीए या पीजीडीएम करना चाहते हो तो इस कॉलेज में भी अप्लाई करना मत भूलना। कूपन कोड चाहिए, इंटरव्यू में हेल्प चाहिए या फिर आपको फीस में कोई डिस्काउंट चाहिए रेफरेंस से, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फीस के बारे में अगर बात करूं, 8,95,000 की फीस देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट पैकेज आपको 25 LPA एंड एवरेज पैकेज आपको 7 से 8 लाख के बीच में देखने के लिए मिलता है। एक और डार्क रियलिटी में कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ। आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करें, चाहे वो टॉप है या फिर वो बहुत एक नॉर्मल कॉलेज है, वहाँ पर 90% ही प्लेसमेंट होती है। हर कॉलेज में आपको टॉप 30 स्टूडेंट्स में आना है अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए। अगर आप टॉप 60 या टॉप 50 स्टूडेंट्स में भी आते हैं तो आपको मिनिमम मैं बोल सकती हूँ कि हाँ 8 से 9 या फिर 12 लाख 15 लाख तक का प्लेसमेंट भी मिल सकता है। मेरी एक और वीडियो डल चुकी है पुणे के कॉलेज से रिलेटेड, तो उसको देखना मत भूलना क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मेंशन किए। अब GIMS की तो बात हो गई, ये भी रिटन एश्योरेंस आपको देता है 5.5 का। अब बात करते हैं लॉयड की। हर वीडियो में बताती हूँ भाई, लॉयड सिर्फ लॉ के लिए फेमस नहीं है, लॉयड मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा है। अगर आपका एक पर्टिकुलरली एम है लाइक मुझे बिजनेस एनालिटिक्स करना है तो मस्ट ट्राई कि आप लॉयड में ट्राई करो, क्योंकि लॉयड का जो BA है वो IBM की कंपनी के साथ है और प्लेसमेंट टॉप नॉच। यहाँ पर बहुत अच्छी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। फीस कम रहेगी, 8.5 लाख रुपए की फीस है और आपकी BA की जो फीस है वो 9.5 लाख रुपए है। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूं, जो अभी तक प्लेसमेंट चल रही है उसका हाईएस्ट पैकेज 17 LPA जा चुका है। इट मीन्स आपका मार्च तक वो प्लेसमेंट जो है आपका 20, 25, 26, 30 लाख तक भी पहुंच सकता है। एवरेज पैकेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं एक और हिडन जेम की, कम बजट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट, NIET ग्रेटर नोएडा। मानती हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, पर MBA और PGDM में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर बिहार से हो और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहते हो
तो NIET को मिस मत करना। कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कनेक्ट करो या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल करो। NIET की फीस आपको अराउंड 5.5 से 6.5 लाख के बीच में देखने के लिए मिल जाती है PGDM की। एंड यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है जो वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इट वॉज 24 लाख इन 2024। अभी प्लेसमेंट चल रही है, तो देखते हैं क्या हाईएस्ट पैकेज रहेगा। अपडेटेड हाईएस्ट पैकेज आपको मेरी आने वाली वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगा। एवरेज पैकेज के बारे में बात करूं तो ये सच्चाई है, कुछ स्टूडेंट को 4 लाख का भी एवरेज पैकेज मिला है। अब बात करते हैं एशियन बिजनेस स्कूल की। 9 से 10 लाख की फीस देखने के लिए मिलेगी PGDM की। मानती हूँ थोड़ा नया कॉलेज है पर बहुत अच्छा है प्लेसमेंट में, इसकी एजुकेशन क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पैकेज जो है वो 23 to 24 LP देखने के लिए मिलता है और एवरेज पैकेज जो है वो 8 से 9 लाख के बीच में देखने के लिए मिल जाता है। ये मेन वीडियो ही मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका कैट में बहुत बेकार गया है भाई, जैट देने वाला और जैट के लिए वो रुक रहा है। तो ये बात अपने माइंड में डाल लो, जैट एग्ज़ाम देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का, उससे पहले कहीं ना कहीं अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर लो ताकि आपका साल कम से कम बर्बाद ना हो। एक और लास्ट कॉलेज जो मुझसे मिस हो गया था वो भी बता देती हूँ, GL बजाज। ठीक है, एक बहुत अच्छी वीडियो मेरी शायद डल चुकी होगी या फिर आने वाली होगी, GL बजाज वर्सेस लॉयड, जरूर देखना। GL बजाज की सारी सच्चाई मैंने उस वीडियो में बताई है। GL बजाज सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए फेमस है, ये बात अपने माइंड में डाल लेना। अगर डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए तो आप GL बजाज जा सकते हैं। प्लेसमेंट मोटिव है और आप ये सोच रहे हो कि मैं टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 स्टूडेंट्स में भी नहीं आ सकता, तो GL बजाज गलती से भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सीट इनटेक 900-800 बच्चों का देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर टॉप 10 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रिप वगैरह देखने के लिए मिल जाती है और लैपटॉप वगैरह। बाकी बच्चे तो सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री लेते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी।